अरे हाँ माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ तो दीदी का रंग ही ढंग बदला हुआ है। अच्छा? अरे हाँ माँ जी, यहाँ तो दीदी भैया के साथ है, आए दिन पार्टी में जाते रहते हैं। बताइए माँ जी, आपसे दीदी कभी बताए होंगे कि मैं पार्टी में जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। अभी अभी मैं आई तो मैं दीदी का चाल ढंग देख ही रही हूँ। बताइए माँ जी, उतना दिन से तो दीदी अकेले आपसे रहते थे ना शहर में, वो भी भैया के साथ। मैं तो अभी अभी ना आई हूँ माँ जी, आपके बेटे से शादी करने के बाद। बताइए दीदी पहले और क्या करते होंगे? अरे वही ना बहू, मैं बड़ी बहू को बोलती थी कि बहू थोड़ी दिन गांव में भी रुक जा, लेकिन बड़ी बहू थोड़ी ना रुकती थी। नहीं माँ जी, आपका बेटा का काम है, ऑफिस जाना रहता है टाइम पर, मैं यहाँ रह जाऊंगी तो आपका बेटा का देखभाल कौन करेगा? चिकनी चुकड़ी बातें कर करके चली गई पति के पास। और तू बता रही है बड़ी बहू पार्टी में ही जा रही है। अच्छा बहू, जरा ये बताना कि बड़ी बहू साड़ी ही पहनती है कि कुछ और पहनती है? माँ जी मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ दीदी साड़ी पर ही है। चलो एक तो दाग नहीं ना लगाई कि बाहर में जाकर के जीन्स टॉप पहन रही है, साड़ी पहन रही है ना? इतना तो खौफ है ना बहू मेरी बड़ी बहू के मन में। हाँ ना माँ जी। माँ जी मैं आपसे बाद में बात करूँ क्या? देखिए ना, वो बड़ी दीदी और भैया लगता है कि बहस कर रहे हैं, मैं उन लोग को बातें सुन करके आपको बताऊंगी। अरे हाँ हाँ बहू, जा 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 करके देख ये लोग क्या क्या बातें कर रही है। अरे नेहा, खड़ी होकर के क्या देख रही है? जाना पार्टी के लिए, जल्दी तैयार हो ना। अच्छा ठीक है, आप चाय पीजिए जब तक मैं तैयार हो लेती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कपड़ा पहन कर जाऊँ। दीदी, अरे काजल तुम, कुछ काम था क्या? अरे नहीं दीदी, मैं तो ये देखने आई थी ना कि आप कहीं जा रहे हैं क्या? अभी अभी मैंने सुना भैया आपसे कुछ बोल रहे थे। अरे हाँ काजल, भैया पार्टी में जा रहे हैं, उनके दोस्त लोग इनवाइट किए हैं ना, तो मुझे बोल रहे हैं जल्दी तैयार होने के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कपड़े पहन कर जाऊँ। अरे दीदी सब तो अच्छे हैं, कोई भी पहन लीजिए, आप पर कोई भी अच्छा ही लगेगा। पर काजल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ कौन सी सेट सैंडल का लगाऊं और कौन सी चूड़ी का लगाऊं। अरे दीदी ब्लैक सैंडल नहीं है, ब्लैक सैंडल डाल लीजिए, और चूड़ी तो साड़ी के सेट का तो होगा ही, तो हो ही जाएगा, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है दीदी। थैंक यू काजल बताने के लिए, मैं तो कंफ्यूज ही थी कि मैं कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं। वैसे दीदी आप बराबर पार्टी में जाते रहते हैं, वैसे इतनी पार्टियां कौन देता है दीदी? अरे काजल, मैं पार्टी में जाना थोड़ी ना जाती हूँ, बच्चे से फुर्सत मिले तो ना। ये कितने दिन बाद तो तुम्हारे भाई साहब आकर के बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त पार्टी दे रहा है, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। नेहा तैयार हुई? अच्छा भैया आ गए। सुनिए ना, आप ही बता दीजिए ना कि कौन सा कलर की साड़ी पहन करके जाऊँ पार्टी में, देखिए ना। देखो नेहा, जो तुम्हें पहनना हो पहन लो। वैसे पार्टी के लिए हम लोग काफी लेट हो रहे हैं, 2-3 बार मेरे फ्रेंड का फोन आ चुका है। लेकिन आप बता देते तो जल्दी हो जाता ना, बता दीजिए ना कौन सी रंग की साड़ी पहनूं। अरे क्या कर रही है नेहा? खाना खाने के टाइम पर ही पहुंचेगी क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए ना, काम जल्दी हो जाएगा। और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सी रंग की साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। अरे पहनी तो है, और कौन सी रंग की साड़ी पहनेगी? अरे मैं तो पिंक कलर की साड़ी पहन ही ली हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा लग नहीं रहा है, मैं पहनूं तो क्या पहनूं? अजीब ड्रामा है तुम्हारा। अरे पार्टी में जाना था तो पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकती थी क्या कि किस रंग की तुम्हें कपड़े पहननी है? ये लास्ट मोमेंट पर ये साड़ी और झुमके और सैंडल थोड़ी ना पसंद करने हैं। अरे जो पहनी है वो ठीक है, और वैसे भी वहाँ कौन देखने वाला है तुम्हें? मुझे किसी को दिखाना नहीं है, और जिसे दिखाना है उसे तो चिढ़ने से फुर्सत मिल ही नहीं रहा है। आपका तो दिमाग में चल रहा है मैं कब पार्टी में पहुंचूं, वहां जाकर के अपने दोस्तों के साथ गप्पे करूं। अगर ऐसा ही था ना तो आपको अकेले ही जाना चाहिए था। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मैं जा रहा हूँ, जल्दी आ। मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, इस बात से तो मेरे पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस गए नीचे, कार का हॉर्न बजा करके मुझे परेशान कर दिए हैं। जो बनी वही पहन करके चली जाऊंगी, मुझे क्या। अरे यार, जितना तुम करती है ना बस उतना ही कर दो, एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुंह खोल करके दिखाओ, नहीं जा रहा हूँ ऑफिस में। अब ये पहले की तरह मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या पहना क्या नहीं पहना, न पूछते हैं न सुनना चाहते हैं। क्या हुआ दीदी, अब दुखी क्यों है? काजल जरा तुम ही बताना, क्या देवर जी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करते हैं? मतलब दीदी तुम देख नहीं रही अपने जेठ जी को, जरा सा भी मेरे में इंटरेस्ट नहीं देते हैं। पहले तो ये हमें जहाँ मैं बोलती थी वहाँ लेकर के जाते थे, और वो भी अपने पसंद से साड़ी ला कर देते थे, सैंडल ला कर देते थे, पर्स ला कर देते थे। अब देखो ना कुछ ला कर देते हैं, ना काम में ही लगे रहते हैं, और कहीं जाना होता है तो 5 मिनट में बोलते तैयार हो, और जैसे रहती हूँ वैसे ही खींच करके
तो गलत है ना दीदी। वही ना काजल, पर दीदी आप तो उन्हें महसूस करवाइए ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। शायद ठीक बोल रही है काजल तुम, आज मैं जरूर इनसे बोलूंगी। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, बाकी का काम कर लेती हूँ। चलो 15 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, इसके बारे में मैं बात करती हूँ इनसे। अरे आप आ गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। तुम्हें क्या पता चलेगा? घर में तुम्हारा ध्यान रहेगा तब ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे छोड़िए ना, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं, सिर्फ लड़ाई ही करते रहते हैं आप। आपको पता है ना कि 15 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। पता है ना आपको कि इस बार हमारी शादी का 10 साल हो जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ ना कि इस बार एनिवर्सरी मैं अच्छी तरीके से मनाऊं। अरे क्या नेहा, देख रही है ना कि कितना वर्क प्रेशर है मेरे ऊपर, और तुम्हें बस सिर्फ यही सब सोचते रहता है। साल भर तुम बस बर्थडे एनिवर्सरी यही सब याद दिलाते रहती है। तुम बच्ची नहीं है, तुम 8 साल के बच्चे की माँ बन गई है। ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। मैं 8 साल के बच्चे की माँ हूँ, ये बात मुझे भी याद है। और जरा ये बताइए कि कौन सी बचकानी हरकतें करती मैं, जो आप इस तरह से बोल रहे हैं? अपनी शादी के दिन को याद करना ये बचकानी आदत होती है क्या? मुझे तो ऐसा लगने लगा है ना कि आप हमारी शादीशुदा जिंदगी में आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। क्या बकवास कर रही है तुम? अरे तभी तो इतना दूर दूर रहते हैं। अरे क्या फालतू की बातें कर रही है तुम? सुबह से उठ करके ऑफिस जाकर के ऑफिस में काम ही कर रहा था, और वहां से लौटने के बाद घर में ये चिक चिक, घर में आते के साथ ये तुम्हारा नया नया नाटक देखते कर मैं परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी हर जरूरत को पूरी कर रहा हूँ ना मैं। किस चीज की कमी रखी है तुम दोनों को? बताओ ना। एक पति ऐसा क्या करे जो तुम पत्नियों के स्पेशल फील हो जाए? अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अरे सीधे मुंह बात तो कर सकते हैं ना। अरे रहने दीजिए, आपसे तो वो भी नहीं होगा। आपको तो ये भी नहीं याद होगा कि आप मेरे से आखिरी बार कब प्यार से बातें किए होंगे। पति पत्नी तो छोड़िए, हम लोग एक दोस्त भी नहीं रहे हैं। देखो ये सब ड्रामा से ना मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। खाना परोसो जल्दी, मुझे नींद आ रही है। इन्हें सिर्फ पैसा कमाने का ही भूत सवार है। घर में पत्नी किस हाल में है, क्या कर रही है, ये सब तो उन्हें जरा सा भी मालूम नहीं है। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा, मेरी होमवर्क करवा दो ना। हाँ हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ। अरे माँ जी, मैं क्या बोलूँ आपको, ये दीदी तो आए दिन भैया को परेशान करते रहते हैं। क्या? अरे हाँ ना माँ जी, जरा देखिए, भैया हमेशा इनको पार्टी में यहाँ वहाँ ले जाते हैं, लेकिन देखिए दीदी को तो मन भरता ही नहीं है। वो कल क्या बोल रहे थे कि आप तो मेरे लिए जरा सा भी टाइम निकालते ही नहीं है, सिर्फ काम 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 में ही लगे हुए रहते हैं। बताइए माँ जी, भैया और क्या इनको सर पर बिठा करके रखेंगे, तभी जानेंगे कि हाँ मेरा पति मेरा ध्यान देते हैं। अरे बहू, तुम्हारी जेठानी को कुछ ज्यादा ही सर घूम गया है, इसलिए इस तरह से बातें कर रही है। अभी इधर मैं काम में बिजी हूँ ना बहू, आने दो वहाँ मुझे, उसके बाद तुम्हारी जेठानी को बताती हूँ मैं। एक तो हमारे पास कभी फोन नहीं करती है कि कैसे सास कैसे ससुर गांव पर पड़ा हुआ है, और उसे मेरे बेटा से लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। वही कहा गया है ना कि जितना मिलता है उतना ही आदमी को लगता है कि नहीं मिलता है। इतना सब कुछ तो मिल गया है, अकेली जिंदगी बिता रही है, सास ससुर साथ में है नहीं, उसके बाद भी देखो इस महारानी को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा उसे टाइम ही नहीं देता है। अरे हाँ ना माँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। दीदी तो हमेशा भैया से इसी बात पर लड़ते रहते हैं, मैं तो कई बार सुनी हूँ माँ जी। करने दे बहू, करने दे, मैं उसे आने के बाद ही बताऊंगी। अगर मुझे अभी टाइम रहता ना तो मैं जरूर अभी आकर के ये बड़ी बहू को सुधार कर जाती। वही ना माँ जी, दीदी को ऐसे नहीं करना चाहिए था जेठ जी के साथ। सुनिए ना, आज रविवार है ना, आज तो आपकी छुट्टी है ना। हाँ तो इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आज आपका छुट्टी है, तो हम लोग तीनों कहीं घूम करके आते हैं। पूरा हफ्ता घर से बाहर रहता हूँ मैं। अरे एक दिन संडे को छुट्टी मिलता है, उस दिन तो आराम कर लेने दे। ये क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा जरा ये बता मुझे कि खाली देख करके तेरे नजर में मैं खटकता हूँ क्या? शांति से यहाँ पर सोफे पर बैठा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ही तो बोला था मम्मा से कि आज संडे है, मम्मा चलो ना हम लोग तीनों कहीं घूम करके आते हैं, इसलिए मम्मा ने आपसे कहा। अरे तुम लोग को जहाँ जाना वहाँ जाओ ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं घर में ही रह करके रेस्ट करूंगा। आज आराम करना चाहते हैं कि पूरे दिन मोबाइल चलाना चाहते हैं? हाँ हाँ, मोबाइल चलाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास भी तो है ना मोबाइल, तुम भी चलाओ, तुम्हें तो मैंने रोका नहीं ना। देखो नेहा, शादी के बाद पति से झगड़ने के सिवाय और भी काम हो सकते हैं। जहाँ तुम्हें एनर्जी लगाना है वहाँ लगाओ। कहाँ एनर्जी लगाऊं, बता ही दीजिए। अरे अपने दोस्तों से जाकर के मिलो,
डांस क्लास जाओ, योगा जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। अगर ये सब तुझसे नहीं होता है ना तो कोई काम धंधा करना शुरू कर दो, लेकिन भगवान के लिए ये दिन रात मुझे देख करके अपना खून जलाना बंद कर दो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम अपनी प्रॉब्लम से परेशान नहीं हो जितनी कि तुम मेरी खुशी देख करके परेशान हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना, मैं अकेले होकर के इतना खुश क्यों रहता हूँ? 10 साल हो गए हमारी शादी की, अब हम लोग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहे जो हर रोज तुम्हारे लिए गुलाब का फूल ला करके दूं, तू रूठेगी मैं मनाऊंगा, चॉकलेट टेडी बियर ये सब ला करके मैं तुझे दूंगा, आई लव यू टाइम टाइम पर बोलता रहूं। तुम जानती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन दिन रात माला बना करके जाप नहीं कर सकता। सो प्लीज यहाँ से जाओ तुम। हाँ, हो गए हमारी शादी का 10 साल, 7 साल नहीं हुए हैं जो मैं खुद को बूढ़ी समझ लूं। माना मैं कि कॉलेज में पढ़ने वाली टीनेजर नहीं रही मैं, लेकिन मेरी 35 साल की उम्र है। मैं सीनियर सिटीजन की जैसे बिहेव आपके साथ नहीं कर सकती। क्या गलत है? मैं थोड़ा सा आपसे प्यार, थोड़ा सा देखभाल, अटेंशन ये सब मांग रही हूँ तो बात बात पर याद दिलाना बंद कीजिए कि मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। मुझसे बेहतर आप नहीं जानते हैं कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। आप तो सुबह सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और शाम को अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए घर आते हैं। पूरी 24 घंटे मैं ही से ध्यान रखती हूँ, लेकिन माँ बनने के बाद ये मैं नहीं भूल जाऊंगी कि मैं एक पत्नी हूँ, एक औरत हूँ। कर दी ना संडे का सत्यानाश। तू सिर्फ सत्यानाश ही कर सकती है, सही नहीं रख सकती है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अगर तुम्हारे पास और रुका ना तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही है और कुछ नहीं मिलने वाला है। दीदी, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इस तरह से मुंह बनाकर रूम में क्यों बैठे हैं? काजल, एक बात पूछूं? हाँ हाँ दीदी, पूछिए ना। तुम सोशल मीडिया चलाती है क्या? मतलब दीदी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह? हाँ दीदी, आजकल सोशल मीडिया भला कौन नहीं चलाता? और देवर जी, वो भी चलाते हैं दीदी। एक बात बताओ दीदी। हाँ बोलो। सोशल मीडिया होने का बहुत सारे फायदे हैं। मतलब ये दीदी कि सोशल मीडिया चलाने से ना आप दिन रात बिजी रहेंगे मोबाइल फोन में और घर में झगड़े भी नहीं होंगे। वरना तो दीदी अगर बिजी नहीं रहेंगे तो पति पत्नी की तो वही बात है कि घर में दो बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते ही हैं। उसके बाद आवाज तो आएगी ही। मैं तो अपने हिस्से का काम करके आराम से अपने रूम में बैठकर सोशल मीडिया चलाती हूँ। मेरा तो टाइम भी पास हो जाता है और चिक भी नहीं होती है पति के साथ। आप जानते हैं ना दीदी कि शादी के कुछ सालों बाद पति पत्नी के बीच में बातें कम और विवाद ज्यादा होते हैं। वैसे दीदी आपके और जेठ जी के बीच में तो उतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होती होगी। और वैसे भी दीदी भैया आपके चेहरे से नजर हटा पाते होंगे तभी तो झगड़े होते होंगे ना दीदी। आपकी तो तारीफ करते करते भैया का मन ही नहीं भरता होगा। अच्छा काजल, अब ना तुम मेरी टांग खींच रही हो। 10 साल हो गई हमारी शादी की, लेकिन अब तो तुम्हारे भैया को तो ये भी नहीं पता रहता कि मैं कौन सी ड्रेस पहनी हूँ कौन सी नहीं। मेरी चेहरा तब नहीं हारेंगे ना जब मेरी तरफ देखेंगे। ये सब तो कहने की बातें होती है काजल, शादी के कुछ साल बाद ही ये ब्यूटी, ये इंटेलिजेंट सब रखा का रखा ही रह जाता है। अच्छा दीदी, मैं तो सोचती थी कि आप लोग में बहुत अच्छी रिश्ता है। अरे काहे का काजल, तू तो घर में ही रह रही है ना, तुम्हें तो सुनाई देता ही होगा कि आजकल तुम्हारे जेठ जी किस तरह से मेरे साथ बर्ताव करते हैं। नहीं नहीं दीदी, आप लोग क्या करते हैं बंद कमरे में, क्या नहीं करते हैं, हम लोग को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता है। अगर नहीं सुनाई देता है तो अच्छी बात है। दीदी आप चाय पियेंगे क्या? हाँ काजल, जा तेरा मन है तो चाय बना कर ही ले आ। दोनों गप्पे करते करते चाय पी लेते। ठीक है दीदी। ये सोशल मीडिया पर तो मैं 8-10 सालों से थी, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल न के बराबर कर दी थी। और ये भी बोलते ही हैं कि सोशल मीडिया पर थोड़ा टाइम बिताया करो। ऐसा करती हूँ। मेरा तो अकाउंट बना ही था, अभी मैं चेक करके देखती हूँ। अरे इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट, सबको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये तो मेरे सब कॉलेज के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, कुछ ही बिछड़े हुए रिश्तेदार, यहाँ ही सब है। यहाँ तो कुछ ऐसे भी दोस्त मिले जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ, सबका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अरे इतने सारे मैसेजेस, क्या पहचाना मुझे? ब्यूटी क्वीन। अरे प्रोफाइल पिक्चर भी तो अपडेट करो, ये क्या बच्चे का पिक्चर लगाया हुआ है? मैं भी ना, मैं लेटेस्ट प्रोफाइल पिक्चर लगाती हूँ। हैं? क्या मैसेज आया? ये हुई ना बात, तुम तो आज तक भी नहीं बदली, तुम आज भी वैसे ही खूबसूरत लग रही है। भाई यार, तुम्हारा पति तो बहुत किस्मत वाला है जो ऐसी पत्नी मिली उसे।
क्या कुछ भी लिख देते हैं। और पढ़ो जरा। मम्मा मम्मा, हाँ बेटा। मेरा होमवर्क करवा दो ना। हाँ बेटा, आ जाओ, मैं करवा देती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं बुक्स लेकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा। कितना मेंटेन करके रखती थी तुम खुद को, अब क्या हो गया? साड़ी में तो तुम अच्छी दिख रही हो, लेकिन तुम पर वेस्टर्न ड्रेस भी बहुत अच्छा लगता था। अब भी पहनती हो या शादी के बाद छूट गए? क्या बताऊं इसे मैं, शादी के बाद तो पसंद नापसंद सब कुछ भूल ही गई थी। थैंक्स याद दिलाने के लिए। सुनिए ना, हाँ बोलो। क्या आपको भी लगता है कि मैं पहले की तरह मेंटेन करके नहीं रखती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? और वैसे भी हर समय तुम्हें थोड़ी ना मैं निहारते रहता हूँ, वैसे उतना ध्यान नहीं देता हूँ मैं तुम पर। वैसे आप क्या कहते हैं, मुझ पर जींस टॉप अच्छे लगते हैं या साड़ी? अरे यार, आज ये कैसी कैसी बातें कर रही हो? कपड़े चेंज करने दो ना। क्या? मैंने तुम्हारे ऊपर पीएचडी नहीं की है। तुम्हें जो पहनना है वो पहनो ना, मेरे से क्यों पूछ रही है? तुम्हें अगर शॉपिंग करनी है तो पैसे ले लो। ये क्या तुम जिलेबी के जैसे बातों को घुमा रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में कुछ सवाल आया था तो मैंने पूछ दिया। परेशान करके रखी हुई है। तुमने पूछा तो याद आया कि मुझ पर जींस टॉप वाकई अच्छे लगते थे, लेकिन मेरा जब से वजन बढ़ा है तब से ये जींस टॉप तो मैं छोड़ ही दी हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना ही चाहिए। चलो ऐसा करती हूँ, कल से मैं एक्सरसाइज चालू कर देती हूँ ताकि मेरा वजन कम हो जाए। ये जेठानी जी तो अब तो लगता है कि 18 साल की लड़की ही बन जाएगी। सुबह सुबह उठ करके वॉकिंग के लिए जा रही है, शाम को जिम जा रही है। क्या इसे मॉडल बनना है क्या, कि कहीं फिल्म में हीरोइन बनने वाली है जो इतना अपने ऊपर मेंटेन किया जा रहा है? अब तो मैं फिट हो गई। वाकई में मेरे ऊपर तो वेस्टर्न ड्रेस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हर समय घर में साड़ी पहन पहन करके तो जैसा लग रहा था कि मैं बूढ़ी अम्मा ही बन गई हूँ। तू ना, ये सारी बातें माँ जी से बतानी ही पड़ेगी, अब बहुत हो गया। हेलो माँ जी, नमस्ते। खुश रहो बहू, खुश रहो। कैसी है बहू? एक तुम ही तो है जो मेरी तुम इतनी फिक्र करती है, जो बराबर फोन करते रहती है बहू। और क्या बड़ी बहू है जो कभी फोन करेगी मेरे पास? अरे ऐसा क्या बोल रहे हैं माँ जी, भला मुझे आपकी फिक्र होती है इसलिए तो फोन करती हूँ आपका हाल समाचार जानने के लिए। और बड़ी दीदी के बारे में तो आप क्या पूछ रहे हैं माँ जी, वो तो आजकल हीरोइन ही बन गए हैं। क्या? अरे हाँ माँ जी, पता है आपको, आजकल तो ये बड़ी दीदी मतलब कि मेरी जेठानी जींस टॉप पहन करके चल रही है। हैं? अरे हाँ माँ जी, मुझे तो देख देख करके ताज्जुब लग रही है कि ये वही जेठानी है मेरी जो 18 साल की लड़की बनी हुई है ये जींस टॉप पहन पहन कर। अच्छा, तो बड़ी बहू का वहाँ रंग ढंग बदल गया बहू? अरे वही ना माँ जी, मुझे तो गजब लग रहा है ये सब देख देख कर। अब तो लगता है ना बहू, मुझे अब वहाँ आना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाना बनाने का टाइम आ गया ना माँ जी। अरे बहू, बड़ी बहू को बोल देना बनाने के लिए। अरे कहाँ से बोलूं माँ जी, घर में थोड़ी ना है दीदी, अभी तो लगता है पार्टी में गए हैं। क्या इस समय? अरे माँ जी मत पूछिए, उनका तो हमेशा पार्टी चलते रहता है। अच्छा, तू टेंशन मत ले बहू, मैं जल्दी वहाँ आती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा मिर्ची लगाई माँ जी को मैं, अब ये आएंगे ना तो इनसे भी मैं मिर्ची लगाऊंगी। काजल। अरे आप आ गए? अरे हाँ काजल, जाना मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आना। अच्छा ठीक है, लाती हूँ लाती हूँ। पर एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई। क्या? अरे आप देख रहे हैं दीदी को? क्या? 8 साल के बच्चे की माँ है और ऐसे बन ठन कर चलती है जैसे लगता है कि अभी तो ये 16 की ही है। अरे तो क्या हुआ काजल? अरे क्या हुआ क्या नहीं, ये तो डेली शाम को जिम जा रही है, न सिंदूर लगाती है, न बिंदी लगाती है, न चूड़ी पहनती है। हाँ पहनती है तो एक लंबी सी हिल पहनती है, हिल पहन करके टक 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 कर चारों तरफ घूमते फिरते चलती है। आपको पता है, कल तो पड़ोस वाली चाची जी भी पूछ रही थी कि क्या हो गया तुम्हारी जेठानी को, आजकल ऐसे रंगीन हुए जा रही है। अरे यार काजल, भाभी क्या पहनती है नहीं पहनती है ये सब भैया को देखने दो ना। और वैसे भी हम लोग तो उनसे छोटे हैं, हम लोग को ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वैसे आपके भैया आपकी भाभी को कुछ बोलने वाले नहीं है, और वैसे भी कुछ देखेंगे तभी तो वो कुछ बोलेंगे। वो तो आधी रात को घर में घुसते हैं, खाकर सो जाते हैं। आपकी भाभी का रंग ढंग बदल रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बोल रही हूँ, भैया ने आपकी भाभी पर ध्यान ही नहीं दिया। देखिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन पास पड़ोस वाले तो सब बोलेंगे ही ना। अरे क्या जरूरत है तुम्हें ये सब कहने की? अरे तुम अपने काम से मतलब रखो ना। अरे मैं क्यों चुप रहूं? दीदी तो ऐसा कर रहे हैं ना कि जैसे ये खुशी बाहर जाकर के ढूंढ लिए हैं।
ये चक्कर क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती हूँ आपसे। अरे दीदी, लगता है कि आप जरूरी कॉल कर रही हैं। मैं बाद में आपके पास आती हूँ। अरे नहीं काजल, कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। बताना क्या बात है? दीदी, कल के ट्रेन से माँ जी यहाँ आ रही है। आपके पास कितने कॉल लगाया, लेकिन माँ जी ने बोला कि शायद पता नहीं किसके पास आप इतना बिजी हैं, तो मेरे पास फोन करके माँ जी बताएं कि मैं कल आ रही हूँ। अरे हाँ काजल, मैंने अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा किया काजल जो तूने बता दिया। ऐसी कौन सी फ्रेंड से बातें हो रही थी और मुझे देख करके दीदी ने फोन काट दिया। अभी तक तो मुझे दाल में काला लग रहा था, अब तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। बहू, कोई नहीं है क्या? अरे माँ जी आप आ गए। नमस्ते माँ जी। बैठिए ना माँ जी, खड़े क्यों हैं? और बड़ी बहू कहाँ है बहू? नमस्ते माँ जी। अरे बहू, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? इतनी पतली तो तू तब भी नहीं थी जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। ये तू क्या पहन रखी है? तू भूल गई कि एक बच्चे की माँ है तू? उम्र बढ़ने के साथ साथ अक्ल भी चली गई। न सिंदूर है, न माथे पर बिंदी है, न चूड़ी है। कौन कहेगा कि तू सुहागन है? ये भेष बनाकर किसे रिझाने चली है? माँ जी, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी स्किन बालों पर ध्यान देना, अपनी पसंद का कपड़ा पहनना, इसका मतलब ये नहीं होता है मैं किसी को रिझाने के लिए सब कर रही हूँ। बहुत रिझा लिया मैंने आपके बेटे को 10 साल। अब मुझे बस अपनी खुशी का ध्यान रखना है। जब मैं खुश रहूंगी तभी मैं पूरे परिवार को खुश रखूंगी। देख तो छोटी बहू, कैसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रही है। वो तो मेरा सीधा साधा बेटा है जो तुम्हारी ये लक्षण देख करके कुछ बोल नहीं रहा है तुझे। कोई तेज तरार होता ना, अब तक तुम्हारे पर कतर कर रख देते हैं। आने दे मेरे बेटा को, उसी से पूछूंगी कि ये सब क्या चल रहा है। माँ जी, अपने बेटे के नाम की धमकी ऐसे दे रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि मैं उनसे ये सब छिपा कर रही हूँ। उनकी आंखें बंद है क्या? जो आपको दिखाने से ही उनको दिखाई देगा? उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ आए हैं तो आराम से खाइए पीजिए, अच्छे से रहिए। अपना दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, और वो भी काजल के कहने पर। तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे हुलिये देख करके सब मुझे पता चल गया। काजल बहू ने कुछ नहीं बताया मुझे। बस एक और मौका मिल जाए तो मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ लूं। फिर देखना, ऐसा जुलूस निकालूंगी ना कि तुम्हें जवान चला रही है ना, वो जवान चलाना बंद हो जाएगा। बेशरम कहीं की। माँ जी, आपको पता है दीदी पूरा दिन मोबाइल का स्क्रीन देख करके दिन भर मुस्कुराती रहती है, किसी से मोबाइल पर चैटिंग करते रहती है। अरे वो कौन है नासपिटा जो ये आधी औरत पर मरा जा रहा है? रहने दीजिए माँ जी, ये दीदी को देखकर कौन कहेगा कि 35 साल की महिला है और उनका एक 8 साल का बेटा भी है। उनके सामने तो 20-22 साल की लड़कियां भी पानी भरती है। माँ जी, माँ जी, मुझे तो लगता है फंसा लिया होगा ये दीदी ने, झूठ सच बोल करके कोई मुर्गा। बस एक बार पता चल जाए बहू कि वो कौन है, फिर तो मुंह काला करके दोनों को गधे पर घुमाऊंगी। कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरा जो काम है वो करके तो मोबाइल देखूंगी ही मैं। अरे क्या बताओ यार, मेरे घर के तो हालत दिन पर दिन बदतर ही होते जा रहे हैं। मैं जितना भी इनसे दूर रहना चाहती हूँ उतना ही ये मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा तो अब इस घर में मन ही नहीं लगता, दिल करता है कि इस घर को छोड़कर भाग जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे बाद वो गार्डन वाली एरिया जो कैफे का है ना, मैं उसमें मिलती हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये सब। आज तो ये जेठानी जी को मात दे करके ही रहूंगी। जा रही हूँ माँ जी से बोलने। हाँ माँ जी, जेठ जी मैं सही बोल रही हूँ, मैंने अपनी कानों से सुना है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो चलिए वो गार्डन में। ठीक है काजल, चलो मैं भी देखता हूँ। देख लीजिए माँ जी, मैं बोल रही थी ना, ये जेठानी जी का जलवा। पता नहीं यहाँ पर अपने वही प्रेमी से मिलने आए हैं। अरे यार, वाकई में तो बहुत ही कूल लग रही है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ यार। हाय राम, ये बहू को भी वो लड़की लड़की वाली बीमारी हो गई है क्या? अरे दुनिया में मर्द कम हो गए थे क्या? क्या ये लड़की के साथ? छी 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 छी। अरे क्या बोल रही है माँ? रुको, सारे जवाब ये नेहा खुद देगी। नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही है? अरे बेटा, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है और क्या कर रही है? देख नहीं रहा है?